अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इकरा हियर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 का नंबर 12 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको वैसे तो हम कहते हैं 12, और इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है डज़न, यानी उर्दू में हम कहते हैं दर्जन। आपने अक्सर देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि वो जब बनाना लेते हैं तो स्पेशली कहते हैं कि 1 दर्जन बनाना दे दो या 2 दर्जन केले दे दो। तो दर्जन मीन्स 12। और हम जो ऑरेंजेस भी अक्सर सर्दियों में अब तो डज़न के लिए हिसाब से आते हैं कि 1 दर्जन। सो दर्जन मीन्स होता है 12, और इसको उर्दू में दर्जन और इंग्लिश में डज़न कहते हैं। और हाफ डज़न भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम 12 का हाफ कर लें तो वो क्या बनता है? 6। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है 12 और इसको हम डज़न भी कहते हैं। सो ये देखिए, ये क्या है? दिस इज़ अ डज़न ऑफ बनानाज। और आप मुझे बताएं कि आप में से किस किस को बनाना पसंद है? गुड। Banana is full of potassium and iron. It is very good for our health. अच्छा, तो ये देखिए कि बनाना का कलर क्या है इसमें, बताइए। Good. The color of banana is what? Yellow. This is a yellow color banana. और आपने इसको काउंट करना है और आपने मेरे साथ काउंट करना है। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दीज आर 12 बनानाज। उसके अलावा ये देखिए आप, ये क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ये कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं और ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और आपने क्या करना है? हमने इसे काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So these are 12 birds. तो चलिए देखते हैं कि 12 दिखता कैसे है। तो ये देखिए, ये है 12। अब हमें 10 के बाद 10 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं वो 2 होंगे। पहले हमने 11 पढ़ा था, 1 1 11, और अब 12 क्या है? 1 2 12। और 12 हमारा कुछ इस तरह दिखता है, 1 2 12। तो चलिए अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 12 से रिलेटेड हम क्या करने जा रहे हैं। लुक एंड से नंबर 12। सो ये देखिए, बॉक्स पे 12 बना हुआ है, 1 2 12, और उसके साथ ये बॉय बैठा हुआ है और उसके पास 2 हैं ब्लॉक्स टावर। एक तो ब्लू कलर का टावर है, इसमें है 10 ब्लॉक, और उसके बाद जो रेड कलर है वो है यूनिट कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स आते हैं हम उनको यूनिट कहते हैं, और 9 से ऊपर जितने भी नंबर आते हैं हम उनको टेंस कहते हैं। तो इस ब्लॉक में जो ब्लू वाला ब्लॉक है इसमें कितने ब्लॉक्स? 10, और जो रेड वाला है इसमें है 2। तो 1 और 2 व्हाट? 12। काउंट एंड राइट। सो ये क्या बनी हुई है? कलर पेंसिल्स। कलर पेंसिल। अच्छा, आपको किससे कलर करना पसंद है? क्रेयॉन से, मार्कर से, या कलर पेंसिल से? वैसे मुझे पर्सनली क्रेयॉन से कलर करना बहुत अच्छा लगता है। तो काउंट एंड राइट। सो ये डिफरेंट कलर पेंसिल्स हैं, और अब हमने क्या करना है? इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद अब ये देखिए, कलर 12 बीड्स। ये पेज पे ये 12 काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स बने हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने 12 बीड्स पे कलर करना है और अपने टीचर को दिखा के ज़रूर स्टार लेना है आपने। सो डियर टीचर्स, अब चलते हैं प्री राइटिंग स्ट्रेटजी की तरफ। आपने क्या करना है? हमने बच्चों को 12 की अच्छी तरह पहचान करवानी है। आप उन्हें वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए हों और ज़्यादा बने हों। तो आपने उनसे कहना है कि काउंट करो, और सिर्फ 12 ऑब्जेक्ट पे ही आपने कलर करना है। उसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं सेंट्रे और सॉल्ट्रे प्रोवाइड करके कि बच्चे उस पर 12 लिखें। आप उन्हें सिंपल वाइट पेज पकड़ा दीजिए, क्रेयॉन्स पकड़ा दीजिए, और कहें कि 1 और 2 यानी कि 12 की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप उन्हें कटआउट भी दे सकते हैं 12 के, और उन्हें टास्क दे सकते हैं। ये क्लास में कंपटीशन भी करवा सकते हैं कि बच्चे उस 12 को अच्छी तरह डेकोरेट करें, और जिसका 12 सबसे ज़्यादा अच्छा डेकोरेट होगा उसको क्लास में या स्कूल में डिस्प्ले किया जाएगा। उसके अलावा आप बच्चों को एज अ होमवर्क अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट भी दे सकते हैं। अब ये तो होमवर्क के तौर पे दे दीजिए, या आप उन्हें क्लास में करवाएं। बच्चे जितना ज़्यादा 12 की प्रैक्टिस करेंगे उनको उतनी ही अच्छी रिकग्निशन हो जाएगी। तो अब चलते हैं 12 की राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेट 1 बनाना है,
पॉइंट 1 से लेके नीचे तक लेके जाना है 1। उसके बाद आपने 2 बनाना है। 2 क्या करना है आपने, पॉइंट 2 से आपने गोलाई में लेके जाना है। उसके बाद आपने एक स्लांट लाइन बना के, और जहाँ स्लांट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे स्लिपिंग लाइन बना देनी है। दोबारा से आपने पहले स्ट्रेट 1 बनाना है, उसके बाद 2 बनाना है। और 2 हम किस तरह लिखेंगे, पॉइंट 2 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर गोलाई में ले जाते हुए फिर इसको एक स्लांट लाइन बना के फिर स्लिपिंग लाइन, जो बन गया हमारा 12। तो चलिए अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसमें लास्ट एक्सरसाइज क्या करने जा रहे हैं। फाइंड एंड इनसर्कल द नंबर 12। ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपने क्या करना है कि जहाँ पे नंबर 12 लिखा हुआ है आपने उसको सर्कल करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नंबर 12 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। हमने 12 को लिखना सीखा, हमने 12 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने सीखे, हमने 12 पेंसिल्स काउंट की, हमने 12 बर्ड्स काउंट की, हमने 12 बनानास काउंट किए। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 12 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।